वी ऑल हैव सीन द एरोप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई। ये जो शुरुआत का एक पैरा लिखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपकी नॉलेज को ये बढ़ा देगा। लेकिन ये कोई मैथमेटिकल पोर्शन नहीं है, तो मैथमेटिकल पोर्शन के लिए आप सीधे यहाँ पर आ जाएँ। एट अ गिवन इंस्टेंस एटीसी फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन। जो चीज़ें यहाँ बोली गई हैं वो इस डायग्राम में मत ढूंढिएगा, आपको अपना डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, ये बस आपको एक रफ़ एस्टिमेट दे रहा है, एक रफ़ आइडिया दे रहा है कि प्लेन्स को कैसे कंट्रोल करता है एटीसी जब वो एयर में होते हैं। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। एट अ गिवन इंस्टेंस एटीसी फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ओके, मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि इस पॉइंट से एटीसी ऑब्जर्व कर रहा है। दिस इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर एटीसी ऑब्जर्व करता है। और मान लेते हैं प्लेन अभी कहीं यहाँ पर है। ओके, प्लेन अभी कहीं यहाँ पर है। ये प्लेन की ए पोजीशन है और उड़ते उड़ते प्लेन कुछ देर बाद यहाँ बी पर पहुँच जाएगा। ओके, तो इसके बारे में लिखा हुआ है दैट एट अ गिवन इंस्टेंस एटीसी फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये जो फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आप देखें, मान लेते हैं प्लेन है ए पर और ऑब्ज़र्व किया जा रहा है पी से। तो आप पी से देखो ए की तरफ, मतलब जहाँ प्लेन है, और एक बार पी से स्ट्रेट देखो, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ओके, तो इनके बीच जो एंगल बनता है इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, मैं इस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करने की ट्रिक बता रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा। सो दिस इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है अभी। ओके जी, उसके बाद बोला गया है that after a flight of 30 seconds it is observed that the angle of elevation changes to 30 डिग्री। 30 सेकंड्स के बाद, तो अगर ये प्लेन ए से बी जा रहा है, ओके, मान लेते हैं ए से बी तक जाने में इसको 30 सेकंड्स लगते हैं, तो जब बी पर पहुंच जाएगा तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ओके, मैं ज़रा यहाँ से 60 हटा लूँ ताकि 30 दिखाना ईजी हो। तो अब इस पी से एक बार फिर ऑब्ज़र्व किया गया है। ओके, प्लेन है बी पर, तो पी से बी को, मतलब पी से प्लेन को देखा जा रहा है। और एक बार स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन और ये जो लाइन ऑफ साइट है, प्लेन को देखने की लाइन है, इसके बीच जो एंगल बना है इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और इस टाइम पर ये 30 डिग्री है। ओके, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है और ये जो पूरा एंगल था ये 60 डिग्री है। ओके, मैं लिख देता हूँ, ये 60 डिग्री है, ये 60 है। आगे बढ़ते हैं। The height of the plane remains constantly at as 3000√3। ए से बी तक ये जो प्लेन की हाइट है ये कॉन्स्टेंटली 3000√3 रहती है। मतलब यहाँ पर हाइट 3000√3 है और बी पर भी हाइट 3000√3 है और ए से बी के बीच में हर जगह पर ग्राउंड से हाइट 3000√3 है। ओके, तो मान लेते हैं ये पॉइंट सी है एंड दिस पॉइंट इज़ डी। तो बी से जो डी है ये 3000√3 है। आई होप ये क्लियर, 3000√3 मीटर्स है। यूज़ द अबव इन्फॉर्मेशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक तो डायग्राम ड्रॉ करना है हमें, तो ये डायग्राम हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। पी यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है। ए प्लेन की फर्स्ट पोजीशन है, बी प्लेन की सेकंड पोजीशन है। ए को देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना है, बी को देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बना है और ये बी से डी या ए से सी ये कांस्टेंट हाइट 3000√3 है। ए प्लेन की पहली पोजीशन है, बी प्लेन की बाद की पोजीशन है। आई होप इतना क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकंड्स। इन 30 सेकंड्स में प्लेन ने डिस्टेंस कितना कवर किया है ये फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखें, प्लेन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो ए से बी कवर किया, राइट। मतलब हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन आप ध्यान से देखो, ए बी डिस्टेंस सी डी के इक्वल है क्योंकि ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बन रहा है। मैं ट्रायंगल बी डी पी में पी डी फाइंड कर लूँगा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से एंड ट्रायंगल ए सी पी में पी सी फाइंड कर लूँगा ट्रिग्नोमेट्री से। तो अगर मेरे पास पी डी हो जाएगा और पी सी हो जाएगा तो पी डी में से पी सी सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे सी डी मिल जाएगा और सी डी और ए भी आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह से मैं ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाला हूँ, सॉरी सेकेंड पार्ट सॉल्व करने वाला हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स। तो चलें पहले चलते हैं हम ट्रायंगल बी पी डी में। इन ट्रायंगल बी पी डी, ओके, ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल बी पी डी है।
इस ट्रायंगल BPD में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। एंगल के ठीक ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसका मतलब BD परपेंडिकुलर है और ये है 90 क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है इस ग्राउंड पर, तो 90 के ऑपोजिट साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल BPD में 90 के ऑपोजिट साइड PB है, PB, तो PB हाइपोटेन्यूज है, याद रखिए PB हाइपोटेन्यूज है। एंगल के ऑपोजिट साइड मतलब BD को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और ये PD बेस है। अब देखें हम बेस फाइंड करना चाहते हैं और परपेंडिकुलर गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस tan में आता है, इसलिए हम tan यूज़ करने वाले हैं। ओके, मैंने बोला tan थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं tan इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस फाइंड करना है। चलें शुरू करते हैं। tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर ये है BD मतलब 3000√3 एंड बेस है PD। tan 30 की वैल्यू लिखते हैं 1/√3 इज इक्वल्स टू 3000√3 डिवाइडेड बाय PD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको PD की वैल्यू मिल जाएगी 3000√3 इंटू √3। √3 इंटू √3 3 होता है, तो इसका मतलब 3000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो PD की वैल्यू हो जाएगी 9000 मीटर। ये PD मिल गया हमको। अब हम चलते हैं ट्रायंगल APC में, और ट्रायंगल APC में हम PC फाइंड कर लेते हैं। जब हम PD में से PC को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें CD मिल जाएगा। चलिए ट्रायंगल APC में चलते हैं। ये 60 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है APC में, ये AC है, तो एंगल के ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये वर्टिकल लाइन है इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर, मतलब ये एंगल 90 होगा। 90 के ऑपोजिट जो ये AP है ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब देखें परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम है हमें क्योंकि AC और BD आपस में इक्वल हैं, तो अगर BD 3000√3 है तो AC भी 3000√3 है क्योंकि प्लेन की हाइट ग्राउंड से 3000√3 थी। ओके, तो AC गिवन है, हमें PC फाइंड करना है। तो चलें इस ट्रायंगल में भी tan यूज़ करते हैं। tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan लिखते हैं, थीटा की वैल्यू 60 है तो tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर AC है और AC की वैल्यू है 3000√3 डिवाइडेड बाय बेस, और बेस है PC। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू 3000√3 अपॉन PC। √3 1 टाइम्स एंड √3 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो PC की वैल्यू 3000 मीटर्स हो जाएगी। अब आप देखें आपने पहले PD की वैल्यू फाइंड की थी, वो थी 9000 मीटर, और आपने ये PC की वैल्यू फाइंड की है, ये है 3000 मीटर। इसका मतलब है आपको AB मिल गया। ओके, AB मिल गया है। AB CD के इक्वल है, और CD फाइंड करने के लिए हम PD में से PC को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। PD की वैल्यू 9000 थी एंड PC की वैल्यू 3000 है, सो वी आर गेटिंग 6000 मीटर्स। अगर किलोमीटर में लिखना है तो आप 6 किलोमीटर्स भी लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया। ओके, सॉरी सेकेंड पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट का आंसर है 6 किलोमीटर्स या 6000 मीटर्स। अब ये और के बाद वाला ये जो चॉइस में पार्ट है इसको भी कर लेते हैं। कीपिंग द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर दिस मच सेकेंड्स। देखिए पहले केस में बोला गया था आफ्टर 30 सेकेंड्स, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आफ्टर दिस मच सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज्ड टू 45 डिग्री, देन हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन दैट ड्यूरेशन। ओके, तो आप देखें मैंने ये एक कॉपी ले ली थी इस डायग्राम की। ओके, तो पहले जो एंगल था वो 60 था, अब ये बोल रहे हैं कि इतने टाइम के बाद, कितना टाइम के बाद 15 इंटू √3 - 1 सेकेंड्स के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री बन जाता है। ओके, तो मान लेते हैं प्लेन कहीं यहाँ पर पहुँचता है उस टाइम के बाद में। ओके, मान लेते हैं दिस पॉइंट इज़ Q एंड दिस पॉइंट इज़ R। तो ये जो पहला एंगल ऑफ एलिवेशन था ये तो 60 था ऑलरेडी, ये हमको मालूम है, लेकिन जो ये अब P से Q को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये है 45 डिग्री। ओके, ये एंगल है 45 डिग्री। ओके जी, आई होप इट इज़ क्लियर। दिस एंगल इज़ 45 डिग्री, और ये जो एंगल APR है पुराना एंगल, ये पहले भी 60 था, अभी भी 60 है।
ये हाइट की बात अभी भी उन्होंने कुछ की नहीं, मतलब हाइट जो पहले थी वही रहेगी, 3000√3 मीटर्स हाइट वही रहेगी। ओके, सिर्फ एक एंगल इन्होंने चेंज कर दिया है और टाइम चेंज कर दिया है, और अब वो जानना चाहते हैं कि आ, अब डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, हाउ मच। ओके, अब पता करते हैं डिस्टेंस। तो वही चीज़ हम एक बार फिर सॉल्व करेंगे। हम 1 मिनट, हम पहले ट्रायंगल QRP में आएंगे और PR फाइंड कर लेते हैं, देन ट्रायंगल ASP में आकर PS फाइंड कर लेते हैं। जब PR में से PS सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको SR मिलेगा। SR एंड AQ इक्वल हैं, मतलब आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेन मिल जाएगा इन दैट ड्यूरेशन। इन ट्रायंगल PQR मैं tan थीटा यूज़ करता हूँ, tan। अब ट्रायंगल PQR में जो थीटा है ये 45 डिग्री है, तो मैं tan 45 लिख लेता हूँ। परपेंडिकुलर इसके ऑपोजिट है, मतलब QR, एंड QR ये प्लेन की हाइट है और ये 3000√3 गिवन थी अपॉन बेस, और ये PR है बेस। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल्स टू 3000√3 अपॉन PR। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको PR की वैल्यू मिल जाएगी 3000√3 मीटर्स। ठीक है, अब मैं PS की वैल्यू फाइंड करता हूँ। इसके लिए मैं ट्रायंगल PAS में आता हूँ। इन ट्रायंगल PAS यहाँ भी मैं वही यूज़ करूँगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रायंगल PAS में जो थीटा है वो 60 है, थीटा 60 है, ये पूरा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। परपेंडिकुलर AS है, मतलब 3000√3 है क्योंकि ये प्लेन की हाइट है, और ये PS है। तो मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर की जगह 3000√3 और बेस की जगह PS लिखता हूँ, 3000√3 अपॉन PS, 3000√3 अपॉन PS। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ये है 3000√3 अपॉन PS। अब √3 वन टाइम्स √3 वन टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको PS की वैल्यू 3000 मीटर्स मिल जाएगी। आई होप ये क्लियर है। अब हमें पता करना है कि ये डिस्टेंस कितना है, AQ डिस्टेंस कितना है, ओके, या SR डिस्टेंस कितना है। AQ एंड SR दोनों आपस में इक्वल हैं, तो चलिए हम SR फाइंड कर लेते हैं। SR फाइंड कर लेते हैं। SR फाइंड करने के लिए मैं PR में से PS को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, PR में से PS को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, PR माइनस PS कर दूंगा। PR की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, 3000√3 माइनस PS की वैल्यू है सिर्फ 3000। अब 3000 कॉमन मिल जाएगा इन दोनों में, तो बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। SR मिल गया आपको। अब ये SR और AQ आपस में इक्वल हैं, तो यही वैल्यू AQ की भी हो जाएगी, ओके। मतलब ये डिस्टेंस कवर करेगा प्लेन वो जो पर्टिकुलर टाइम गिवन था उस टाइम में। ये सेकेंड पार्ट, इस पार्ट का आंसर मिल गया हमें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। देखें, स्पीड फाइंड करने के लिए आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ता है। अगर आप स्पीड फाइंड करना चाहते हैं तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके पास दो केसेस हैं, एक तो A से B तक कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये कवर होने में 30 सेकंड्स लग रहे हैं, और दूसरा ये डिस्टेंस है A से Q सम डिस्टेंस इज़ कवर्ड, और उसको कवर करने में जो टाइम लग रहा था वो ये है √3 करके कुछ गिवन है, 15 इंटू √3 माइनस 1। तो इनमें से किसी भी एक केस की हेल्प से आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं। मुझे फ़र्स्ट केस इजी लग रहा है तो मैं फ़र्स्ट केस की हेल्प से फाइंड कर लेता हूँ। फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस कवर किया था प्लेन में वो था, कितना फाइंड किया था हमने, आई थिंक 6000 हमने फाइंड किया था। यस, डिस्टेंस था 6000 मीटर, और इस 6000 मीटर को कवर करने में जो टाइम लगा था ये था 30 सेकेंड्स। तो बस इन्हीं को डिवाइड करने से आंसर मिल जाएगा। 6000 मीटर को
30 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। 0 0 कैंसिल एंड ये हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला है कि ये आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से आप 18/5 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब 200/5 होता है 40 मल्टीप्लाइड बाई 18 और 40 मल्टीप्लाइड बाई 18 होता है 720 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज़ द स्पीड ऑफ प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में इतना आंसर था, लेकिन हमें चाहिए था किलोमीटर पर आवर में। ये पूरा सॉल्यूशन है, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।